हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि दिसंबर 2024 में विशेष समस्या के आधार पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए गए और उस आवेदन के आधार पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो शुरू हुई, उसके बाद इधर चल के फिर एक नया विकल्प दिया गया। वह दिया गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, यानी शिक्षक एक दूसरे से म्यूचुअली ट्रांसफ़र ले पाएंगे और यह भी ट्रांसफ़र शुरू हुआ। लेकिन पिछले दिनों इसका जो डेडलाइन था 31 जुलाई, वह समाप्त होने पर रोक दिया गया था। लेकिन फिर से एक बार सभी संवर्ग के शिक्षकों और साथ में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और सक्षमता 2 और टीआरई 3, इसमें से कई लोगों का पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं था। जैसे सक्षमता 2 वाला का नहीं होना था, प्रधान शिक्षकों का नहीं होना था, प्रधानाध्यापक का नहीं होना था, टीआरई 3 का नहीं होना था। लेकिन इस बार जो निर्देश दिया गया है उस अनुसार सबका ट्रांसफ़र होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कई सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो आखिर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा तो कब होगा, और जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सक्षमता 2 हैं, अंतर जिला वाले हैं, टीआरई 3 हैं, इन सब के ट्रांसफ़र में अभी भी पेच है। और वह क्या पेच है और वह कब सॉल्व होगा, तब जाके आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा, उसी पर बातचीत करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मिलती रहे। तो ये जो शिक्षा विभाग ने ऑफिशियली जारी किया है, इस पत्र के अनुसार जो पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर निम्न कोटि के शिक्षक आवेदन कर सकेंगे, जिसमें लिखा गया है कि सभी नियमित शिक्षक, यानी जो पुराने संवर्ग के हैं वे सभी नियमित शिक्षक, सभी नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण किया है। यानी अब सभी नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण किया है का मतलब हो गया सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों। जो पहले सिर्फ 1 था, अब 1, 2 दोनों को इसमें शामिल कर लिया गया है। साथ ही टीआरई 3 के सभी चरणों, टीआरई के सभी चरणों, यानी अब टीआरई के सभी चरणों का मतलब हो गया 1 तो था ही, 2 था ही, अब 3 भी शामिल कर लिया गया। यानी टीआरई 1, 2, 3 तीनों चरण से बहाल शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकेगा। साथ ही जो प्रधानाध्यापक बहाल हुए हैं अभी हाल में और प्रधान शिक्षक, इनका भी डिमांड था जो है ट्रांसफ़र का, तो इसको भी विभाग ने माना है और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का भी ट्रांसफ़र होगा म्यूचुअल। लेकिन अभी जो मैंने कहा कि कब होगा, क्या पेच है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे नेसेसरी ये है कि इनकी तकनीकी नियुक्ति कर ली गई हो, यानी जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है वह आपका हो जाना अनिवार्य है। और जब तक आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन आप में नहीं आएगा और आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी सबसे पहला पेज है कि आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग होना अनिवार्य है। इसमें देखेंगे तो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक और कुछ टीआरई 3 के होंगे जिनका अभी टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं तो सबसे पहले अपना टेक्निकल ज्वाइनिंग कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ टेक्निकल ज्वाइनिंग के बाद जिनका आईडी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एक्टिव हो गया होगा उन्हीं का म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। तो अभी प्रधानाध्यापक हों या प्रधान शिक्षक हों, इनकी आईडी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभी एक्टिव नहीं हुई है, अभी अंकित नहीं की गई है। तो जब तक आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग और आपका ई शिक्षा कोष आईडी जनरेट नहीं होगा तब तक आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। तो ये एक तो ये पेच हो गया। जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं,
उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग होना चाहिए और टेक्निकल ज्वाइनिंग के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल होना चाहिए एक्टिव। उसके बाद ही आईडी जनरेट होने के बाद ही आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पाएगा। इसके अलावे चाहे नियमित संवर्ग के शिक्षक हों या फिर आपको सक्षमता 1 हो या 2 हो या फिर आपको TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो, इन सभी कोटि के शिक्षकों के ट्रांसफ़र में या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों के ट्रांसफ़र में एक और पेच है जिनका अंतर जिला चाहिए ट्रांसफ़र। यानी यदि आप म्यूचुअल ढूंढ ले रहे हैं अंतर जिला ट्रांसफ़र का, तो इसमें जरूरी है कि जो भी अंतर जिला म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देंगे तो आवेदन देने से पहले आपको यह सुनिश्चित हो लेना होगा कि आपको जहां पहले पदस्थापित थे उस जिला में HRMS से अद्यतन वेतन प्राप्त हो गया है, अन्यथा आपके HRMS पर प्रांत शिफ्टिंग में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं अंतर जिला ट्रांसफ़र वाले हैं उनका LPC इन LPC आउट वाला झंझट है, तो LPC आउट और LPC इन तभी होगा जब आपका वेतन अपडेट होगा। यानी अगर अंतर जिला आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप तभी आवेदन करें जब पूर्व में जिस जिले में पदस्थापित थे वहां आपका वेतन पूरा क्लियर हो गया है, वेतन आपका मिल गया है, उसके बाद ही आप आवेदन म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए करेंगे। और यदि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं आवेदन करने तो अंतर जिला में ये लिख भी रहा है मैसेज कि अंतर जिला जो भी पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन देने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उन्हें पूर्व पदस्थापित जिला में HRMS से अद्यतन वेतन प्राप्त हो गया है, अन्यथा उनके HRMS प्रांत शिफ्टिंग में समस्या हो सकती है। ओके करेंगे, इसका मतलब होगा कि आपका वेतन अपडेट है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो या TRE 3 हो, इनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो जाना नेसेसरी है और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आईडी जनरेट होना जरूरी है। उसके बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा और जो अंतर जिला वाले हैं उनका वेतन पूरा भुगतान हो जाना जरूरी है। हालांकि कुछ शिक्षकों को निश्चित रूप से म्यूचुअल में फ़ायदा मिल रहा है, लोगों का ट्रांसफ़र हो पा रहा है, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में भी कुछ लोगों का हो सकेगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनका इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र से भी बात नहीं बन रहा है। उनके लिए ऐच्छिक ट्रांसफ़र विभाग को देना होगा, तभी जाकर के उनका स्थानांतरण हो सकेगा। तब तक म्यूचुअली जिनका एडजस्ट हो जा रहा है वे ट्रांसफ़र इस प्रक्रिया से पा सकते हैं। फिर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी एक्टिव है, हो रहा है। आप जो भी हैं ट्रांसफ़र के इच्छुक, यदि आपका पेयर कोई मिल रहा है तो आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर लें। आगे जो भी अपडेट आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे ताकि वहाँ भी हर पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।